Hello students, good morning to all of you. I am Prem Kumar Pandey, your math teacher. My dear students, I have discussed on exercise 4th in last videos. देखिए अब तक के वीडियोज में मैंने नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थे, जो भी उसका पोर्शन था, उसको हमने आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको हम समझाएंगे कि फ्रैक्शन में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसको हम किस तरह से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है 25, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे हम देखेंगे। तो इसमें 5 का हम फैक्टर जब करते हैं तो 5 × 5 आता है, और 5 × 5 यानी कि 5 पावर 2, ये 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 पावर 2 हो जाएगा, जिसमें 5 बेस है और 2 पावर है। 2 क्या है इसमें बच्चों? 2 पावर है और 5 बेस है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको देगा और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि उसको एक्सप्रेस करना होगा, उसको लिखना होगा, तो हम ऐसे ही उसको लिखेंगे। जैसे 32 को हम मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम यदि इसको हम व्यक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 32 का हम फैक्टर करते हैं। तो 32 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका, ये यहाँ पे बेस 2 आ गया, और उसके बाद जो यहाँ पे 5 टाइम्स है ये, तो 5 यहाँ पे पावर हो गया, यानी 2 पावर 5 32 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा। अब ऐसे ही जो है आगे एक्सरसाइज में यदि मान लीजिए कि यदि इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको हम इस फॉर्म में व्यक्त करेंगे। जैसे 1/3 × 1/3 × 1/3, ये फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको यहाँ पे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे हम बेस देखेंगे कि जो बार बार जहाँ जो संख्या रिपीट हो रहा है वो बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 5 टाइम्स आया तो 2 बेस हो गया। अब कितने बार आया है ये उसका पावर हो जाएगा, और ये पूरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कहेंगे। उसी तरह से 1/3 बेस बना, कितने बार आया है? 1 2 3 टाइम्स आया है, तो ये 3 आपका हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा। तो 1/3 पावर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा इसका। अब एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि देखिए, यदि कोई भी संख्या का जो पावर है, जो उसकी डिग्री है, यदि वह निगेटिव हो, क्या हो बच्चों? निगेटिव। यदि वो निगेटिव फॉर्म में हो, तो दी हुई संख्या जब हम उसको उसके स्टैंडर्ड उसको जब हम निगेटिव इंटीजर को जब हम हटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 पावर -1 दे दिया हो, तो 3 पावर -1 जब दिया हुआ है, तो जब हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे
तो पहली चीज़ तो यहाँ पे माइनस है, तो ये हमको देखना है कि इसको हमको प्लस में चेंज करना है। तो जब ये प्लस में चेंज होता है तो ये जो 3 है, 3 को हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये 3/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पावर 1, ये प्लस में हो गया पावर 1। यदि माइनस है तब तो पावर 1 लिखिए, -1 लिखिए, लेकिन यदि ये रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे +1 बन रहा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में 5th में जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम हल करने जा रहे हैं 5th ए में। जैसे यहाँ पे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी जैसे चाहे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहिए या पावर नोटेशन कहिए, तो अभी हमने जो चीज़ें आपको बताई है वही इसमें आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5/7, ये आपका 4 टाइम्स है, इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। अब इसको हम पावर नोटेशन में जब हम व्यक्त करेंगे, डिग्री के फॉर्म में जब हम व्यक्त करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको व्यक्त करेंगे, तो ये आपका बेस बना, इसी की पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है ना, यही आपका बार बार आवर्त हो रहा है। तो 5/7 आपका यहाँ पे बेस बना। अब इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे डिग्री बना 4, यानी 5/7 पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, पावर नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे -4/3 है, -4/3 है, तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी साइन है वहीं अपने जिस साइन में है उसी साइन में यहाँ पे बेस बन जाएगा। ऐसा यदि यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लिखता, जैसा कि इसमें माइनस दिया हुआ है तो हम यहाँ -4/3 लिखते। अब कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पावर नोटेशन में यहाँ पे 5 हो जाता, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। अब यहाँ पे हम जैसा कि अभी एक क्वेश्चन मैं शुरू में बताया हूँ 25/36, तो इसको जब हम पावर नोटेशन के वे में जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले यहाँ तो ये फैक्टर किया हुआ है, आपका यहाँ पे फैक्टर नहीं किया हुआ है, इसको हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ये और ध्यान देना है कि जितना पावर नोटेशन इसका बन रहा है, जो डिग्री इसमें आ रही है वही डिग्री इसमें भी आए, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 × 5, 5 × 5 25 हो गया। अब यहाँ पे हम 6 × 6, यदि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर में यदि हम यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम पहले यहाँ पे 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, इस रूप में इस वे में ये आपका कटेगा, फाइंड होगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो अब 2 × 2 × 3 × 3 9 लिख करके 6 × 6 यहाँ पे कीजिए, 6 × 6। अब देखिए ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 5/6 टू द पावर 2, दोनों का पावर सेम हो गया। बाकी भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसको हम लेते हैं 3rd का, -32 233। इसको भी जब हम इसका भी पहले जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे साइड में आप 32 का फैक्टर कर लेंगे। तो 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 2 जा 4, और उसके बाद 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 5 टाइम्स 2 यहाँ पे
आ रहा है, जैसा कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा। 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 5 टाइम्स 2 हो गया, तो यहाँ माइनस है ना, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे पुनः -2। वैसे ही जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा आपका इतना आ जाएगा। यानी यहाँ भी 5 टाइम्स 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका 5 टाइम्स 3 यहाँ पे आ गया और 5 टाइम्स 2 यहाँ पे आ गया। तो इसको पावर नोटेशन में जब हम लिख रहे हैं तो दोनों ये आपका बेस बन गया। अब कितने बार आया है? 5 बार आया है, तो यहाँ पे 5 कर दिए, यानी ये आपका इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका व्यक्त हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में जब हम इसको, जैसे कि ये दूसरे में ये रैशनल नंबर था, इसको हम पावर नोटेशन में व्यक्त किए, ऐसे फॉर्म व्यक्त किए। अब ये क्वेश्चन जो दिया है पावर नोटेशन में दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन पावर नोटेशन में दिया हुआ है और उसको हमको रैशनल नंबर में उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है 2/3 पावर में यहाँ पे 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 टाइम्स लिखेंगे। नीचे इस 3 को भी 5 टाइम्स लिखेंगे। हो गया। अब जैसा कि अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी 243, यानी 32/243। इसको अभी ऊपर भी हम सॉल्व किए थे, ये 32 ये जो सॉल्व किए थे वहीं यहाँ पे है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना था। अब यहाँ पे ऐसे ही सारे क्वेश्चंस इसमें आप लोग ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट में दिया है यहाँ पे दिया हुआ है -1 8th का है, -1 पावर 9 है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे माइनस में होगा और 1 है तो यहाँ पे अब ये काउंट करेंगे कि इवन आ रहा है। जब माइनस में रहेगा तो इसको देखेंगे कि इवन में है कि आड में है। तो ये 9 क्या है? आड नंबर है। तो पहली चीज़ तो 1 का है, अब जितनी बार भी गुणा करेंगे 1 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1, हमेशा 1 ही आएगा। तो ये तो कितना, चाहे यहाँ पे 100 पावर हो, चाहे 102 पावर हो, चाहे 300 पावर हो, इसका हमेशा 1 आएगा। साइन की बात रही तो साइन कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे? यहाँ पे यदि ऑड है तो माइनस हो जाएगा, यदि इवन है तो प्लस हो जाता, ऑड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस वे में आपको सारा सवाल जो है इसको हल करना है। एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पे शुरू में हमने बताया है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में p/q होता है, p/q के फॉर्म में हमको चेंज करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसका जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर है। पावर किस वे में है? निगेटिव इंटीजर है।
तो कोई भी संख्या जब उसका एक्सपोनेंशियल, जब उसका पावर माइनस में होगा, तो अभी अभी हम बताए हैं कि जैसे a/b हो, ये रैशनल नंबर के वे में हो और यहाँ पे माइनस होगा, तो जब हम इसको लिखेंगे आगे, जब इसको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/a, यानी ये माइनस हट गया। उसी तरह से यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 4/1 है। 4 को हम क्या मानेंगे? हम 4/1 मानेंगे, और ये हो जाएगा 1/4, और ये आपका माइनस का साइन हट जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही -6 है, तो -6 है और इस पे पावर है -1। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे ये समझिए कि ये -6/1 है, यहाँ -6/1 है, और जब इसको हम इस फॉर्म में इस वे में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये 1 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ये -6 हो जाएगा ऐसे। तो इसी वे में आपका ये जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेसिप्रोकल में आप क्या करेंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे डिग्री दी हुई है, ये जो पावर दी हुई है, पावर का साइन आप चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? पावर का साइन चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 4 था तो 1/4 इसका रेसिप्रोकल आया, यहाँ पे -6 था तो 1/-6 इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। वैसे ही यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 है और 4 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हमको 1/4, यहाँ पे 1/4 यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। तो इस वे में 9 लिख करके आप क्या करेंगे कि इसकी डिग्री को निगेटिव फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4⁻³ ये इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही -5/6 का ये -5/6 पावर -11 हो जाएगा, या फिर 6/-5 पावर 11। यदि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन पॉजिटिव रहेगा। यदि यहाँ पे ऐसे लिखते 1/4 तो यहाँ पे प्लस जैसे है वैसे ही रहता। लेकिन यदि हम इसको इसी वे में लिख रहे हैं तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। दोनों वे में आप लोग लिख सकते हैं, वैसे आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा, इसका साइन चेंज करिएगा। अब एक क्वेश्चन और हम लास्ट में बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो, यदि उसका जो पावर है यदि 0 हो तो उस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है। वो उस नंबर का वैल्यू चाहे वो किसी भी वे में हो, फ्रैक्शन में हो या नॉन फ्रैक्शन में हो, होल नंबर में हो, यदि 0 उसकी डिग्री है तो उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे यहाँ पे हम 5/0 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। कितना हो गया? इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसको देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम 5 से 5 में हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी भी डिग्री नहीं है, इसकी भी डिग्री नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, 1 न तो यहाँ पे गुणांक के रूप में 1 को लिखा जाता है और न ही पावर के रूप में 1 लिखा जाता है। ये मान के चलिए कि दोनों जगह 1 है, तो डिवाइड की कंडीशन में ये जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। ये 5/1 है और ये डिवीजन का मतलब माइनस हो गया और ये 1 हो गया, ये आपका आ गया 0, यानी ऐसे भी 0 आ गया। अब इसका वैल्यू हम कह रहे हैं कि 1 होता है, ऐसे भी तो 1 आएगा, ऐसे भी जब इसको हम काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसी चीज़ को इस फॉर्म में व्यक्त किया गया है वो यही चीज़, लेकिन इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे इसके पावर में से इसके पावर को जब घटाएंगे, जब दोनों सेम होगा तो कोसेंट 1 आएगा। और जब कोसेंट 1 आने की कंडीशन होती है तो दोनों का पावर सेम होता है, चाहे ऐसे करके 1 लिखो चाहे ऐसे करके 1 लिखिए। तो एक इसमें ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या पे 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 4/0
प्लस 3 पावर 0, तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए इतना क्वेश्चन आप लोग जो है तब तक सॉल्व कर लीजिएगा, फिर कॉपी में अपने इसको उतार लीजिएगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।